महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावों की तारीख का ऐलान होने से पहले ही एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनडीए टूटता नजर आ रहा है, एनडीए बिखरता नजर आ रहा है और इसी को लेकर बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। बीजेपी परेशान है, समझ नहीं पा रही है कि एनडीए में जो खलबली मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, उसे साधे कैसे। सहयोगी दल नाराज नजर आ रहे हैं। सहयोगी दलों के जो एक्शंस हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो बीजेपी से खुश नहीं है, वो एनडीए गठबंधन से खुश नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के वो फैसले हैं जिन पर कहीं ना कहीं वो चाहकर भी सहमति नहीं जता पा रहे हैं। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र एनडीए में भूचाल आ गया है। तो आखिर क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि एनडीए टूट जाए। हालांकि इस तरह के दावे पिछले कई दिनों से किए जा रहे हैं और इसके कई वजह भी सामने निकल कर आती रही और अब भी एक ऐसी ही वजह निकल कर आई है। लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम वहां पर हुए हैं जिसको देखकर ये साफ माना जा रहा है कि बहुत ही कम स्थिति ऐसी होगी जब ये तीनों दल एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। हो सकता है कि चुनाव से पहले ही और मतगणना से पहले ही तीनों दल अलग अलग हो जाए या तीनों में से कोई एक दल तो शायद एनडीए का साथ छोड़कर अलग हो ही जाएगा। तो आखिर क्यों इस तरह के लग रहे हैं कयास, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में अभी तक भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन सभी दलों ने तैयारियों को जरूर तेज कर दिया है। चाहे वो एनडीए हो चाहे वो एमबी हो, दोनों तरफ से पुरजोर तरह से तैयारियां की जा रही हैं चुनावों को लेकर। लेकिन इस सबके बीच जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं भगदड़ मचने लगती है, असंतोष की स्थिति पैदा होने लगती है। सहयोगी दलों के नेताओं की या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगती है और सबसे ज्यादा पेच फंसता है सीटों के बंटवारे को लेकर, वहीं या फिर दूसरा पेच फंसता है विचारधारा को लेकर। क्योंकि जो सहयोगी दल होते हैं उनको इस बात का डर होता है कि अगर इनके ही साथ रहे या इनके ही मुताबिक चले तो हमारा वोट हमसे खिसक जाएगा, छिटक जाएगा। और यही वजह रहती है कि चुनाव की तारीख नजदीक आते आते वो लोग अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट जाते हैं, उसी तरह के बयान देते हैं जिससे कि उनका वोट उनसे ना छिटक जाए। तो अभी जो एनडीए के अंदर स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे पहली दिक्कत तो सीटों के बंटवारे पर पेश फंसा हुआ है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है। अमित शाह भी बार बार महाराष्ट्र आ चुके हैं, लेकिन वो हर बार कोई और बात कहकर चले जाते हैं, नसीहत देके चले जाते हैं, अपने नेताओं से सामंजस्य बनाने की अपील करते हैं, अपने नेताओं से कहते हैं कि हमें सहयोगियों के साथ मिलकर चलना है। लेकिन इस सब का कोई मतलब निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये मामला और पेचीदा होता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं अब बीजेपी से दूरी बनाने लग रहे हैं। अगर सहयोगी दल दूरी नहीं बना रहे तो सहयोगी दलों के जो नेता हैं या समर्थक हैं वो बीजेपी से दूर हो रहे हैं, यानी एनडीए से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि एनडीए में बीजेपी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे तो नुकसान आने वाले समय में हो सकता है, उनके जो वोटर्स हैं उन्हें वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से कई तरफ से बीजेपी इस वक्त बहुत ज्यादा घिरा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी आलाकमान टेंशन में नजर आ रहा है। तो हम सिलसिलेवार इस रिपोर्ट में उन तमाम घटनाओं पर नजर डालेंगे जो पिछले दिनों हुई हैं और उन घटनाओं को लेकर ही ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में चुनाव से पहले या मतगणना से पहले बहुत बड़ी टूट हो सकती है। हो सकता है कि शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और अजीत पवार गुट अलग अलग हो जाए या शिवसेना अलग हो जाए या अजीत पवार अलग हो जाए, यानी किसी ना किसी तरह से बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो सबसे पहले बात सीट बंटवारे की कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सीट बंटवारों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और अब इसके बाद खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात जो है वो ये कि इस सीट पर बीजेपी ने अपना दावा किया है। ऐसे में जब ये स्थिति पैदा होगी कि बीजेपी जिस सीट पर दावा ठोक रही है उस सीट पर अजीत पवार या शिवसेना का कोई नेता अगर उतार दिया जाएगा या उम्मीदवार उतार दिया जाएगा तो महायुति यानी कि एनडीए में रार पैदा होने की संभावना। दरअसल रामटेक से 2019 में निर्दलीय विधायक चुने गए आशीष जायसवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। पार्टी प्रवेश के समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जायसवाल की सीधी उम्मीदवारी की घोषणा की थी।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा से बीजेपी दावेदारों को झटका लग गया है, क्योंकि रामटेक विधानसभा की सीट पर महागठबंधन में कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर माथापच्ची जारी है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्दलीय उम्मीदवार आशीष जायसवाल की उम्मीदवारी की घोषणा कर डाली है। 2019 में आशीष जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से जीत हासिल की। अब शिवसेना में फूट के बाद कुछ निर्दलीय विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया और इसमें आशीष जायसवाल भी शामिल, और शायद उसी चीज का इनाम शिंदे उनको देने की कोशिश कर रहे हैं या देना चाहते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस सीट पर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है उसी सीट से मुख्यमंत्री शिंदे ने इन्हें उतार दिया है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जब इस तरह की घोषणा की तो इससे बीजेपी को और बीजेपी के उम्मीदवारों को, बीजेपी समर्थकों को करारा झटका लगा है, और ये भी कह सकते हैं कि वो टेंशन में आ गई है। अब बात करते हैं दूसरे मामले की। तो दूसरा मामला ये है कि धीरे धीरे बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने बीजेपी से किनारे करना शुरू कर दिया, और अगर सहयोगी दल किनारे नहीं हो रहे हैं, सहयोगी दल दूरी नहीं बना रहे हैं, तो सहयोगी दल के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो अलग होने लग रहे हैं अपनी ही पार्टी को छोड़कर। और ऐसा ही झटका अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम अजीत पवार को लगा, जब उनके ही एक नेता ने, काफी करीबी नेता ने शरद पवार का दामन थाम लिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है उसका कारण माना जा रहा है बीजेपी, यानी जो अजीत पवार गुट के नेता थे वो बीजेपी के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने आखिरकार ये फैसला लिया कि वो अजीत गुट को छोड़ देंगे, यानी अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के पास वापसी कर लेंगे। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के साथ होने के चलते अजीत पवार को ये बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज जाएगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह से उनके विधायक का घर वापसी करना कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि एनडीए में जाकर अजीत पवार ने गलत फैसला लिया है, एनडीए से हाथ मिलाकर जो है अजीत पवार ने नुकसान किया है, जनता के साथ धोखा किया है। तो इस वजह से अजीत पवार भी अब टेंशन में, और अजीत पवार क्योंकि टेंशन में है तो जाहिर है बीजेपी भी टेंशन में, क्योंकि अजीत अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा, इस तरह से विधायक साथ छोड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अजीत पवार भी शायद बीजेपी का साथ छोड़ेंगे और शरद पवार के साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के संकेत उनके बयानों से लगातार मिल रहे हैं कि वो वापसी की राह तलाश रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विधायक दीपक चौहान शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए हैं, ये ऐसी संभावना है, और ऐसा माना जा रहा है कि दीपक चौहान आगामी चुनाव में तुतारी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। दीपक चौहान को रामराजे नाईक निंबालकर के वफादार समर्थक के रूप में जाना जाता है। विधायक दीपक चौहान ने ये कहकर स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा कि उन्होंने तालुका के विकास और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए में भाग लिया था। दीपक चौहान ने कहा कि मैं 1999 में एनसीपी के गठन के बाद से ही पार्टी में काम कर रहा हूं। 2009 में मुझे विधानसभा में शामिल होने का मौका मिला। मैं 2009 से अब तक 3 बार फलटन तालुक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। शरद पवार के साथ शुरू से काम कर रहा हूं। जब नेशनलिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ तो हम सभी के सामने धार्मिक संकट खड़ा हो गया। शरद पवार के मन में अजीत दादा के लिए वही सम्मान है। घर में फूट पड़ने के कारण प्रश्न उठा कि क्या निर्णय लिया जाए। हम महाविकास अघाड़ी में 2.5 साल तक सत्ता में थे। जब सरकार गिरी तो हमारी गतिविधियां तुरंत निलंबित कर दी गईं। उन्होंने कहा कि पूरे साल काम बाधित रहे। हमने तालुका के विकास, लोगों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए रामराजे नाईक निंबालकर के नेतृत्व में महायुति में भाग लिया था। यानी साफ है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम महाविकास अघाड़ी के साथ थे काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एनडीए का हाथ थामा काम रुक गया। हम विकास नहीं कर पाए, अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, लोगों के हित का काम नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये संदेश भी शरद पवार को देने की कोशिश की है कि भले ही अजीत पवार ने जो है पार्टी तोड़ी, वो अलग चले गए, लेकिन आज भी उनके दिल में शरद पवार के लिए सम्मान है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा देने की कोशिश की है कि अजीत पवार भी घर वापसी चाहते हैं, तो अगर शरद पवार इस पर विचार करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा और अजीत पवार शायद एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर एमडीए में आ जाए, शरद पवार के साथ हाथ मिला लें। तो ये दूसरा घटनाक्रम है। इसके अलावा तीसरा घटनाक्रम ये है कि शिवसेना ने अब बीजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दूसरा, यहाँ पर क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी और अजीत पवार के बीच में क्रेडिट वॉर है। किसी भी योजना को लेकर तीनों आमने सामने हैं, हर कोई उसका अपना श्रेय लेना चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बेपटरी हो रखा है।
तीन दलों से मिलकर चल रही है सरकार बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्थिति में है और राज्य की सियासत में भूचाल आया हुआ है, जिसके चलते जानकार ये दावा कर रहे हैं या ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो ये तय मानिए कि जब चुनाव से पहले ही या चुनावों की तारीखों के बाद वहां पर जो एनडीए गठबंधन है वो टूट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।